नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे, एसएससी व अन्य एग्जाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। आरपीएफ, एसआई व एएलपी और टेक्नीशियन के भी प्रीवियस ईयर के पेपरों के मैंने सारे वीडियो रिवीजन करवाए थे। तो आप लोग जिन्होंने वीडियो देखा था उनको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता भी मिली हुई है। तो आज जिनका भी एग्ज़ाम कांस्टेबल का लगा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पे रेलवे के सभी एग्ज़ाम, चाहे वह एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी की भर्ती और एसएससी की भी सारे एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर के पेपरों के सारे वीडियो व सभी एग्ज़ाम्स के एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होता है। तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 20 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह जी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी, जिसे डायकार्ड कहते हैं, थी? तो आंसर हो जाएगा लोथल नामक स्थान पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा छोटा होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोयोर्टस में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मत्स्यायन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा बाजरा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो आंसर हो जाएगा NSSO। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की थी, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस नदी पर हीरा कुंड बांध बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा महानदी पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पार टेरी पद किस स्पोर्ट या खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो आंसर हो जाएगा मोंटेवीडियो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा अमेटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853 में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आर्द्रता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह क्या दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा सोपानी प्रभाव, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, तो आंसर हो जाएगा पंच चिन्हित सिक्के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आंसर हो जाएगा संसदीय प्रथा में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा एक मुश्त कर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो आंसर हो जाएगा एस्टर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनाग्रह कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1937 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1940 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा देश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा सवादान टीला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे का प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति में यौवन का घटक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा प्लस जमा राशियां। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? तो आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर का जो कांस्टेबल का लेवल रहता है, काफ़ी आसान से प्रश्न सीधे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो व इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।